अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, कई नाम से जानते हैं हम इस मास को। क्या होता है ये अधिक मास, क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, चलिए जानते हैं। इस साल 2020 में पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी प्रकार के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। हर 3 साल में क्यों आता है अधिक मास? वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू के कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर होता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। क्यों इसे मलमास कहते हैं? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन नाम के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ा गया है। पुरुषोत्तम मास क्यों और कैसे पड़ा ये नाम? अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दूसरा एक नाम है। इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास नाम से ही पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ ये भी है
ऐसा माना जाता है कि यह मास हर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालुजन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन मनन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष में उत्तम बनने का होता है, मन के मैल को धोने का होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास नाम दिया गया है। पुरुषोत्तम मास की एक अन्य उत्पत्ति कथा भी है, चले जानते हैं। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण व चैत्रादि 12 मासों के सभी के स्वामी है, परंतु मलमास का कोई स्वामी नहीं है। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस मास में वर्जित माने गए हैं। इसीलिए दुखी होकर स्वयं मलमास यानी कि अधिक मास बहुत नाराज व उदास रहता था। इसी कारण सभी और उसकी निंदा होने लगी। मलमास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित किया। अतः लोग वस्त्रनाश से चिंतातुर होकर अपार दुख समुद्र में मग्न हो गया। वह कांतिहीन, दुखों से युक्त, निंदा से दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंचा और मलमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। सभी ने मुझे शुभ कार्य में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। मैं ऐसा अभागा हूँ जिसका न कोई स्वामी है, न नाम है, न धर्म तथा न ही कोई आश्रम है। इसीलिए हे स्वामी, मैं अब मरना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह शांत हो गया। तब भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक धाम गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट व वैजयंती माला धारण कर स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठे थे और गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया। वह कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसीलिए सभी इनकी निंदा करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे हरि, आप इसका हाथ पकड़कर यहाँ लाए हो, जिससे आपने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया है। इसे मैं अपने ही समान करूँगा तथा गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं उन सभी को मैं मलमास में तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ और यह इसी नाम से विख्यात होगा। यह मेरे समान भी सभी मासों का स्वामी होगा। अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा। मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ। जिस परमधाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान व दान करने वालों को सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। यह इसे पूजने वालों के दुख, दरिद्रता का नाश करेगा। यह मेरे समान ही मनुष्य को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। सब साधनों में श्रेष्ठ तथा सब काम वह अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस मास में किया गया पुण्य कोटि गुना होगा। जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। अतः इस मास में
स्नान, दान, पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसलिए हे रमापते, आप पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। इस प्रकार वैकुंठ में स्थित होकर वह अत्यंत आनंद करने लगा तथा भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ बना दिया तथा वह सभी का पूजनीय बन गया। अधिक मास का पौराणिक आधार। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उसने उनसे अमरता का वरदान मांग लिया। अमरता का वरदान देना निश्चित था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अन्य कोई वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने यह वर मांगा कि उसे संसार का कोई भी नर, नारी, पशु, देवता या असुर न मार सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर के बाहर मारा जा सके। जब इसे ये वरदान प्राप्त हुआ तो हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी कि आधा पुरुष और आधे सिंह का स्वरूप धारण किया और शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का सीना छीन उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। क्या है अधिक मास का महत्व? हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बनता है। इस पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित होती है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अधिक मास में फलदायी कर्म। आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण व पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु है, इसीलिए इसे पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु है, इसीलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान श्री विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। अधिक मास में क्या करें और क्या ना करें? धरती पर कल्पवृक्ष के समान एवं
समस्त मासों में श्रेष्ठ ऐसे पुरुषोत्तम मास में क्या करे और क्या न करे, यह सबसे बड़ा प्रश्न भक्त मंडल के समक्ष उपस्थित हो जाता है। अनेकों स्थानों पर स्वार्थलोलुप पंडितों पुरोहितों द्वारा अनेकों प्रकार का पाखंड फैला दिया जाता है और अनेकों प्रकार से लोगों को ठग लिया जाता है। इधर कुछ स्थानों में पर्याप्त जानकारी के अभाव में ही पुरुषोत्तम मास बीत जाया करता है। आज पुरुषोत्तम मास के आगमन के साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि इस मास में क्या करें और क्या ना करें। हम यहाँ कुछ नियम की बात करेंगे जिसका पालन हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही सरल और सहज है। शुद्धि और नित्य क्रियाएं। दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। यदि बीच में कभी आप पूजा पाठ में बैठते हो तब भी आपको स्नान करना चाहिए। पुरुषों को संध्या वंदन, ब्रह्म यज्ञ, नित्य होम आदि पूर्ववत करना चाहिए। पूरा महीना ब्रह्मचर्य से रहे। विशेष रूप से तुलसी जी को 8 पवित्र नाम पढ़ते हुए नित्य जल चढ़ाए और तुलसी जी के सामने दिया जलाए। साथ ही आरती भी करे। तुलसी अर्चन भी करना चाहिए। व्रत और उपवास। यदि संभव हो तो पूरे पुरुषोत्तम मास में केवल रात्रि में भोजन करना चाहिए, परंतु यदि ऐसा संभव न हो तो कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा और दोनों एकादशी तथा पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिवस व्रत पूर्वक रहना चाहिए। विशेष एकादशी के दिन सामान्य एकादशियों के जैसे ही अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नित्य की स्तुतियाँ और पाठ। नित्य हर रोज चतुश्लोकी भागवत, गोपाल सहस्रनाम, श्री कृष्णाष्टकम आदि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नित्य श्रीमद् भागवत पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का नित्य पाठ करना चाहिए। कम से कम 1 घंटे भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। दीपदान, घटदान और कांसे का संपुट। मंदिरों और घरों में दीपक लगाने चाहिए। इसी को ही तो दीपदान कहते हैं। दीपदान में तेल अथवा घी कुछ भी प्रयोग में ले सकते हैं। जल से भरे हुए घड़े का और कांसे के संपुट में मालपुओं का दान देना चाहिए। पुरुषोत्तम महात्म्य के 31वें अध्याय में बताया गया है, दान सदैव यथाशक्ति और सत्पात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए, अर्थात सही व्यक्ति को देना चाहिए और जितनी आपकी क्षमता हो उतना ही दान देना चाहिए। सिनेमा और टेलीविज़न। इस परम पवित्र मास में हमें सिनेमा और टेलीविज़न का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया में भी कुछ उल्टा सीधा देखना या सुनना नहीं चाहिए। इस समय को रामायण अथवा भागवत जी पढ़ने तथा सुनने में मन को लगाना चाहिए। दूरी। झूठ, निंदा और शत्रुता आदि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे।